और देशों से ज्यादा मानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इस वक्त गोली के साथ गोली और गोली के साथ गोली का वक्त है या नहीं। अमरजीत कौर साहब हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीपीआई की नेता। कौर जी, ये बताइए कि आपको लगता है, एक पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो क्या पाकिस्तान के साथ भी वैसा ही करना चाहिए अब? देखिए, हिंदुस्तान को अपने आप को पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं, 120 करोड़ का देश है और हमारी डेमोक्रेसी शुरू से 47 के बाद से, देश के आजाद होने के बाद से उसको स्ट्रेंथन ही किया गया है। जो भी हमारी दिक्कतें हमारे देश के अंदर हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लगातार बहुत थोड़े पीरियड को छोड़ करके वहां आर्मी का रूल रहा है। अब पहली बार 5 साल लगातार वहां एक सिविलियन गवर्नमेंट राज कर पाएगी। पाकिस्तान आज की स्टेज में एक फेल्ड स्टेट है और वहां पर कितने नर्व सेंटर्स काम कर रहे हैं खुद पाकिस्तानियों को भी शायद ये मालूम नहीं है। आपने अपनी टिप्पणी, ये तो आप वो तकरीर कर रही है जो पाकिस्तान के नेता कहते हैं अमरजीत कौर जी, उनका भी यही तर्क होता है। नहीं, मैं वो तकरीर नहीं कर रही। मेरे हिंदुस्तान की अगर मैं तारीफ करती हूँ तो पाकिस्तान तारीफ नहीं कर रहा। पाकिस्तान अगर फेल्ड स्टेट है तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ये मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से सेंटर्स हैं, इतने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं कि खुद पाकिस्तान को भी बर्बाद कर रहे हैं और हिंदुस्तान पे भी हमले कर रहे हैं। लेकिन मैं जो कहना ये चाहती हूँ, हमें बौने होके नहीं सोचना चाहिए। अगर हमारी संसद एक साथ हो गई, जैसे बीजेपी के नेता कह रहे थे, तो उनकी भी नेता ने ये कहा, या उनके भी रिप्रेजेंटेटिव या जिन भी स्पोक्स पर्सन को आप बुलाए, मैं देख नहीं पा रही हूँ, उन्होंने कहा कि वहां भी राइट लेफ्ट एक हो गए। तो ये पॉलिटिकल लेवल पे चीजों को देखना एक अलग चीज होती है और रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज को देखना एक कभी बंद होना चाहिए। आपने कहा कि हर बार कोई आता है तो फिर ऐसी घटना होती है, तो इसको दूसरे एंगल से भी देखिए कि जो हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर उस हद के पार पाकिस्तान में जो ताकतें कभी नहीं चाहती कि बायलैटरली हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मामला सुलझे, शांति हो और हम अपने एक्सपेंसेस डिफेंस के ऊपर खर्च कम करके डेवलपमेंट पे लगाएं, वो वहां भी यही हरकतें करवाएंगे। और यहाँ भी उस मुद्दे को फ्लेयर अप करना, उसको कम्युनलाइज करना, उसको सांप्रदायिक बनाना, तोड़ दो, फोड़ दो, हमले कर दो, इस भाषा को बोलना एकदम शुरू कर देना, तो फोर्सेस तो दोनों तरफ ही है। हाँ, एज ए फर्म स्टेट हमें रोल अदा करना चाहिए। जो जवाब देने की जरूरत होती है, पॉलिटिकल फर्मनेस दिखाने की जरूरत होती है, डायलॉग में फर्मनेस दिखाने की जरूरत होती है, वो सब करने की जरूरत है। लेकिन अपने घर के अंदर जिन कारणों से हिंदुस्तान एक मल्टी डायमेंशनल एक देश है, हमारी भाषाएं हैं, हमारे धर्म है, इतने हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, इस सारी सिचुएशन में हमें अपने यहाँ क्या फेलियर्स हैं, हम अपने यहाँ टेररिज्म को क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ इंटेलिजेंस सर्विसेज क्यों पुअर है, हमारे यहाँ लोकल लेवल पे सर्विलेंस। अमरजीत जी, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आप वही तकरीर कर रही है जो पाकिस्तान के नेता करते हैं। इनका तो स्टैंड ही समझ नहीं आ रहा है। ये अपने ऊपर झांकना चाहिए कि नहीं। अगर हम हवा में रहेंगे तो हिंदुस्तान को टेररिज्म से हम बचाने की बात नहीं कर रहे होंगे, और अगर हम ये समझते होंगे कि झट से पाकिस्तान पे हमला कर दो, आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा अमरजीत जी। ये तो एनडीए ने किया था ना, ये तो वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था ना। कारगिल की सरहद के ऊपर दोनों तरफ इतने दिनों के लिए फौजों को बिठा दिया, तो क्या निकला उसके बाद? बातचीत तो उन्होंने भी की थी, बातचीत यूपीए भी करती है, बातचीत वाजपेयी जी ने भी की थी। ये सारा टू एंड फ्रो तो चलता ही रहेगा, लेकिन किन्हीं भी इंस्टांसेस के बाद सडनली हम इस नतीजे पे पहुंचे कि तोड़ दो, फोड़ दो, बस सब हो जाएगा। तो एज ए मेच्योर्ड नेशन, एक सॉबर नेशन होते हुए, इतना बड़ा नेशन होते हुए, हमारी सिचुएशन को देखते हुए हमें बौने की तरह नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि वो एक फेल्ड स्टेट है और वहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप और उसकी स्टेबिलिटी ही हिंदुस्तान में बेहतर है। उसका और स्टेट को हक है कि आतंकवादी हमला करके सैनिकों को मार दें। उस फेल्ड स्टेट को ये हक है, अमरजीत जी, उस फेल्ड स्टेट को ये हक है कि हमारे सैनिकों को गला काट के उनकी बॉडी को वापस भारत भेज दे। उस फेल्ड स्टेट को ये हक है कि भारत की संसद पर हमला कराए। दीपक जी, उनकी स्टेट कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? उनकी स्टेट रोल अदा करने की बजाय नॉन स्टेट एक्टर
वहाँ स्टेट से भी ज्यादा हावी हैं, ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। और हम कतई नहीं भूले, ठीक है, इस ठीक है, पाकिस्तान मैंने सुन लिया आपकी बात। ये वही बात है, ये वही बात है जो पाकिस्तान के नेता कहते हैं। पाकिस्तान को हमेशा अमेरिकन की सपोर्ट रही है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की। शहनवाज हुसैन जी के पास चलता हूँ। शहनवाज हुसैन जी, यहाँ पे वाजपेयी जी भी आ गए, एनडीए का सेशन भी आ गया, करगिल युद्ध भी आ गया। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि अमरजीत कौर जी वही लाइन ले रही है जो पाकिस्तान लेता है? देखिए